एक न्यूक्लियर धमाका, सिर्फ एक। क्या आप जानते हैं कि इससे 2 करोड़ लोग एक झटके में मर सकते हैं? अगर आपके शहर के बीचों बीच परमाणु बम गिरा तो क्या होगा? पहले सेकंड में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। अगले 10 सेकंड में पूरा शहर बन जाएगा आग का दरिया। लेकिन असली कहर शुरू होता है उसके बाद। क्या आप जिंदा बच पाएंगे? और बच गए तो कैसी होगी वो दुनिया? अगर आज दुनिया के किसी कोने में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो पहले 60 सेकंड में क्या होगा? जो आप आगे देखने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच है। वो हकीकत जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। अगर किसी बड़े शहर पर 300 किलोटन का न्यूक्लियर बम गिरा तो होने वाली तबाही हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगी। सैकड़ों मीटर के दायरे में सब कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा। सड़कें उबलेंगी, इमारतें पिघलेंगी, और वो लोग जो ग्राउंड जीरो के करीब हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। और ये सब होगा बम फटने के 10 सेकंड से भी पहले। कैसे होंगे न्यूक्लियर विस्फोट के बाद के पहले 10 सेकंड? सबसे पहले फूटेगी एक विशाल फायरबॉल जिसका दायरा होगा करीब 1 किलोमीटर। फायरबॉल की चपेट में आई हर चीज नेस्तनाबूद हो जाएगी। इससे इतनी गर्मी जनरेट होगी कि 20 किलोमीटर दूर खड़े लोगों के शरीर पर भी 3rd डिग्री बर्न हो जाएंगे। इसके बाद आता है शॉक वेव। ऐसा जबरदस्त झटका कि कांच के टुकड़े मिसाइल से उड़ेंगे। बिल्डिंग्स ऐसे गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते, और हवा का दबाव ही इंसानों के अंदरूनी अंगों को चीर देगा। न्यूक्लियर बम कोई आम बम नहीं है, यह है पूरा का पूरा शहर मिटा देने वाला हादसा। यानी 1 मिनट से भी कम समय में पूरा शहर खाक। आप सोच रहे होंगे इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। धमाके के बाद क्या होता है? अगर बम जमीन के नजदीक फटा तो नतीजे और डरावने होंगे। रेडियो एक्टिव धूल, जिसे फॉलआउट कहते हैं, मलबे के साथ मिलकर तेजी से आसमान की ओर उठती है। उस एक पल में ना ही आप इसे देख सकेंगे न कोई गंध महसूस करेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद शुरू होता है इसका गिरना, पारदर्शी कणों की बारिश जैसा। और ये रेडियो एक्टिव फॉलआउट जहर बनकर हवा, पानी, मिट्टी, हर चीज को जानलेवा बना देगी। और सबसे खतरनाक बात, ये रेडिएशन हफ्तों तक जानलेवा रहती है। अगर आप धमाके से बच भी गए तो उसके बाद के रेडिएशन से बचना लगभग नामुमकिन है। अगर न्यूक्लियर हमले के वक्त आप घर से बाहर हैं तो भले ही आप धमाके से बच जाएं, ये रेडिएशन आपको बचने नहीं देगी। क्या न्यूक्लियर विस्फोट से बचने का भी कोई तरीका है? शायद, लेकिन हर 1 सेकंड कीमती है। जितनी जल्दी हो सके किसी पक्की बिल्डिंग के अंदर छिप जाएं। सबसे अच्छा है कोई बेसमेंट या अंडरग्राउंड जगह। मेट्रो स्टेशन हो, पार्किंग हो, कोई तहखाना, जहां भी जगह मिले वहीं चले जाएं। कम से कम 24 से 48 घंटे वहीं रहें। हर 7 घंटे में रेडिएशन आधा हो जाता है। ऐसे में आप जितनी गहरी जगह पर हैं उतने ही सुरक्षित हैं। 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर हमला किया, एइजो नोमुरा नाम का एक शख्स 0 पॉइंट से सिर्फ 170 मीटर की दूरी पर था। एइजो नोमुरा जिंदा बच सके क्योंकि वो थे बेसमेंट में। अगर आप धमाके और फॉलआउट से बच भी गए तो आपकी दुनिया और जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी धमाके से पहले थी। न हॉस्पिटल होंगे, न पीने का पानी और न बिजली। सरकारी सिस्टम पूरी तरह ठप, इमरजेंसी सर्विसेज गायब। अब आप पूरी तरह अपने भरोसे होंगे। और फिर आती है सबसे बड़ी आफत, न्यूक्लियर विंटर। बम के धुएं से सूरज की रोशनी रुक जाएगी, मौसम बदल जाएगा, फसलें नहीं उगेंगी और भूखमरी फैल जाएगी। और इसका असर रहेगा महीनों तक। जरा सोचिए, क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाए? भारत के पास करीब 180 न्यूक्लियर बम हैं और पाकिस्तान के पास करीब 170। अगर सिर्फ 100 परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया में इतनी धूल और धुआं फैलेगा कि 2 अरब लोगों की भूख से मौत हो सकती है। आगे देखिए वो धमाका जो एक पल में सब बदल कर रख देगा। आज पूरी दुनिया में करीब 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर अमेरिका और रूस के बीच फुल स्केल परमाणु युद्ध हुआ तो पहले ही दिन करीब 36 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा लोग मरेंगे भूख, बीमारी और एनवायरनमेंट के खराब होने से। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक फुल स्केल परमाणु युद्ध का मतलब है 3 से 5 अरब मौतें, यानी भारत की पूरी जनसंख्या से कहीं ज्यादा। विस्फोट के 2 साल में भूख से मरने वालों की संख्या 10 गुना तक बढ़ सकती है। यह समझने की जरूरत है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कोई विजेता नहीं होगा। इसमें होंगे सिर्फ कुछ गिने चुने सर्वाइवर्स, बस किस्मत से किसी तरह बच जाने वाले लोग। अगर आपके शहर पर न्यूक गिरा तो आपकी जिंदगी, रिश्ते, दुनिया, सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका होगा। अब सोचिए, क्या आपका शहर ऐसा है जो कभी भी न्यूक्लियर हमले का निशाना बन सकता है? इन्फोग्राम स्टूडियो में हम जटिल मुद्दों को आसान विजुअल स्टोरीज में बदलते हैं। अगर हमारे एक्सप्लेनर्स आपको इंग्लिश में देखने हैं तो वो आप देख सकते हैं हमारे इंग्लिश प्लेलिस्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देखिए इन्फोग्राम स्टूडियो की हिंदी प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा।
हमारे लिए कोई आइडिया है? कमेंट में हमें बताएं। जाने से पहले देखिए वीडियो एक और ज़रूरी मुद्दे पर। क्या इंसान को आज भी मीट खाने की ज़रूरत है? लिंक पाइए कमेंट्स में।